वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं जंगल में हूँ, राजा जी नेशनल पार्क की गौरी रेंज है ये। और ये जो ट्रैक बना हुआ है ये नीलकंठ महादेव मंदिर ऊपर ट्रैक जाता है। मैं वहीं से ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये। अरे यार आग जला रखी है यहाँ पे, ये देखो कितनी आग, एक ये जल रही है, एक ये जल रही है, धुआं ही धुआं, प्लास्टिक व्लास्टिक सब जला दिया, उधर भी जल रही है आगे। तो अच्छा लग रहा है। लगभग 12:30 बज गए हैं। मैं बाई रोड गया था ऊपर और पैदल मार्ग से नीचे आ रहा हूँ मैं। तो ट्रैक डाउन करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। मैंने आज जूते पहने हैं, ये नॉर्मल रनिंग शूज़। अगर आप लिंक मांगोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये इस तरह से देखो, यहाँ पे बैठने का कितना प्यारा सेटअप बना हुआ है, जगह जगह पे बहुत सारे बने हुए हैं। और ये ट्रेल जा रही है नीचे। अभी बरसात का मौसम नहीं है, वरना बरसात में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अभी भी लंगूर वंगूर आते हैं कभी कभी। वो देखो नीचे पूरा ऋषिकेश का वो नीचे दिखाई दे रहा है। अभी जूम करता हूँ, पीछे से तो बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा था। यहाँ से भी देखो, रात में ये पूरा चमकता होएगा, पर रात में यहाँ पे आ नहीं सकते जहाँ पे मैं हूँ अभी। दिख रहा है वो नज़ारा पूरा। वो देखो गंगा नदी दिख रही है, पुल दिख रहा है एक। वाह, चलो आगे चलते हैं। क्या नज़ारे के साथ मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, ये देखो भाई बाबा के चरणों में। ये पूरा भंड है, भंड लोग आते हैं यहाँ पे, होते नहीं है तो हो जाते हैं बाद में। ये देखो कितना प्यारा ट्रैक लग रहा है। और एकदम फ्री ट्रैक है, कोई पैसा नहीं लगता यहाँ पे आने का। मैंने इस वक्त नॉर्मल रनिंग शूज़ पहने हैं, एक जीन्स बैगी जीन्स पहनी हुई है और एक सैंडो पहनी हुई है, और एक छोटा सा 30 लीटर का बैग है मेरे पास। छोटा तो नहीं है, 30 लीटर मीडियम साइज़ हो गया। और एक काला चश्मा लगाया हुआ है जो कि मेरा पावर्ड ग्लासेस है। तो नॉर्मल लग रहा है मुझे, पर थोड़ी आज गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग रही है, बाकी ऑल ओके। बीच बीच में लंगूर आ जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ना कुछ लंगूरों ने आके मेरी पैंट पकड़ ली थी, नीचे यूँ करके बैठे, दोनों हाथों से पैंट पकड़ रखी। तीन चार लंगूरों ने मेरी पैंट पकड़ रखी और ऊपर यूँ करके मुंह करके देख रहे हैं मेरे ऊपर कि कुछ खाने को दे दे। वो लोग देते हैं ना यहाँ पे, चने वने खाने के लिए देते हैं। तो उससे उन्हें लगता है कि कोई भी बैग वाला, कोई भी यहाँ पे टूरिस्ट आएगा तो उन्हें चने देगा उनके बैग में से निकाल के। उससे पहले मैंने ट्राईपॉड निकालने के लिए और फ़ोन निकालने के लिए वो बैग खोल ही रहा था, तो बहुत सारे तभी आ गए। मैंने तुरंत बैग बंद कर लिया। तो उन्हें लगा कि मेरे बैग में से मैं उन्हें कुछ खाने के लिए दूंगा। उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। मेरे को फिर भी ज़्यादा डर नहीं लगा, मैं आराम से नॉर्मल रहा। मुझे पता है कि वो खाने के लिए आ रहे हैं, मुझे काटने के लिए नहीं आ रहे हैं वो। और खाना मेरे पास है नहीं कुछ भी, पनीर पड़ा है बस, थोड़ा 100 ग्राम पनीर पड़ा हुआ है, वो मैं अभी खाऊंगा नीचे जाके। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, बोले ये तो नल्ला है, फैन तो खुद भूखा भुक्कड़ आया होगा ये। बाकी यहाँ पे खाना बड़ा सस्ता है यार। ऊपर तुम इस ट्रैक पे आओगे तो 30 रुपये में तुम्हें कड़ी चावल और ये सब मिल जाएगा। 50 रुपये 40 रुपये में तो पूरा पेट भर जाता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे गरीब गरीब लोग से ही आते हैं ना ट्रैक करने, मतलब ये मंदिर वंदिर जो आते हैं। और यहाँ पे ना जगह जगह पे यार ये बड़ा मुझे गलत लगा कि प्लास्टिक की ये बांध रखी है, देख रहे हो, दिखाऊँ, ये देखो ये प्लास्टिक का बांध रखा है, कितना कचरा कर रखा है। एक पेड़ पे तो अभी पीछे पूरा का पूरा पेड़ भर रखा था उन्होंने। तो ये गलत है यार, ये थोड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये नेचर की भी जगह है, तो धार्मिक जगह होने के साथ साथ नेचर भी तो है ऐसे। अब ये पूरा प्योर प्लास्टिक है, ये देखो पूरा प्लास्टिक है। ये पूरी जगह जगह पे प्लास्टिक ही प्लास्टिक है यहाँ पे, देख रहे हो, हर जगह पे दिख रहा होगा तुम्हें। ये जो लाल लाल दिख रहा है ये सब प्लास्टिक है। कुछ तो वाइट भी है, दिख भी नहीं रही वाइट वाली। तो ये देखो ये जला भी देते हैं, फिर ये जला जो देते हैं, देखो ये जो जला देते हैं ये कहाँ जाता होगा तुम सोचो। अभी भी मेरे को इसका धुआं महसूस हो रहा है यहाँ पे,
इसको जलाया जाता है यहाँ पे, सोच रहे हो फिर ये कहाँ जाता होगा, एयर क्वालिटी में जाता होगा, सब बेकार हो जाता है हवा में जाने से, फिर सब बेकार हो जाता होगा, इसी से ये सब बेकार होता है। बिना फालतू कह देखो इसका कोई वो नहीं है, बस प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है, प्लास्टिक बिक रही है, प्लास्टिक जल रही है, वो भी कहाँ, सेंसिटिव जोन में एकदम, जो एकदम फॉरेस्ट है जो। बाकी यार सब सही है, मज़े करो, एंजॉय करो, पर ये अगर कुछ ला रहे हो तो कुछ फिर लेके जाओ। मैंने अभी 20 रुपए की ना 200 ग्राम दही आती है वो खाई थी, उसमें जो जो पैकेट में वो दही आती है वो मेरे बैग में रखी हुई है अभी भी, लेकिन लोग देखो यहाँ पे ये प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई है एक, है ना, बस सब कुछ यहीं ऐसी गिल्ट फ्री छोड़ के जाते हैं। बड़ी बात तो ये है कि उन्हें गिल्ट भी नहीं होता इस चीज़ का, सच बोलो तो ऐसा है ये हमारा भारत देश महान इसीलिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। किताबों में तुम कितना भी पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, किताबी उससे कुछ नहीं होता। ये यहाँ तक आप सामान कैसे लाते होंगे? ये खच्चर से आता है। खच्चर से, ओके, खच्चर से इतना ऊपर तक सामान आता है, पर अभी तो कभी दिख नहीं रहा, कभी खच्चर तो दिखते नहीं है। अभी आगे गए हैं, आगे जगह मिलेंगे। अच्छा अच्छा, रास्ते में खड़े होंगे। ओके, तो कभी कभी यहाँ पे खच्चर आते हैं तो उससे ही सामान आता है। मैं सोचता हूँ यार ये इतना ऊपर तक कैसे सामान लाते होंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़ता होगा तो उसका थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं, विच इज़ फाइन, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है, अवेलेबिलिटी करा रहे हैं। वो जंगल में इतनी ऊपर बैठ के बेच रहे हैं, फिर भी सस्ता है यार। मैं तो बोलो 30 रुपये में कड़ी चावल बेच रहे थे वो पीछे, पता नहीं कैसे बेच रहे थे। यहाँ पे तो रहना, मेंटेन करना, वो सब, तो खच्चरों से यहाँ पे सामान आता है। वाह, मज़ा आ रहा है। और ऐसे करके मैंने हिमालय में ना बहुत सारे ट्रैक करे हैं, हिमाचल और उत्तराखंड में तो बहुत ही ज़्यादा करे हैं मैंने। मेरे को बड़ा मज़ा आता है ऐसे, ख़ास तौर से ट्रैक डाउन करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ट्रैक अप करने में भी मज़ा आता है पर कभी कभी। अब थोड़ा मेरे को ऐसे लगता है कि ऐसे ही हो, मैं रोड से चला जाऊं और फिर बाई जंगल, मतलब जंगल वाले रास्ते से पैदल उतरूं। तो आज मैं यही कर रहा हूं। मैंने जानकी झूला से शुरू करा था, बाइक पे लिफ्ट ली और नीलकंठ मंदिर पहुंच गया ऊपर, है ना। फिर वहां से मैंने रिकॉर्डिंग करके यहाँ तक पैदल चलना शुरू किया, वो वीडियो भी आपने देखी होगी, पिछली वीडियो। और अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा अकेले रहने में यही फ़ायदा है यार, मतलब ज़िंदगी में शादी मत करो, कुछ मत करो, जहाँ मन करे जब मन करे निकल जाओ, आज़ाद एकदम। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, यहाँ पे प्याऊ जो है ना, प्याऊ तोड़ दिए गए हैं सारे, या तो पानी नहीं आ रहा है उनके अंदर या कुछ भी। जबकि मैं पिछली बार आया था तो मुझे बहुत सारे पानी के स्रोत और वो सब मिल रहे थे, लेकिन अब सब बेचा जा रहा है, पानी बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हैं। लेकिन ये जो पानी के स्रोत जो पहले बिल्कुल चलते हुए मिलते थे, ये अब चल ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल सूखा पड़ा ही है। दिखाता हूँ, इसके अंदर पानी नहीं आ रहा होगा, पर पहले चलते थे ये। पानी की लाइन तो है पर पानी का वो ही बंद पड़ा, देखो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी बंद है। तो ये चीज़ मैंने एक नोटिस करी कि कई जगहों पे, मैंने ये वाला ट्रैक किया था 2017 में सबसे पहली बार, है ना, तब इतना पानी मिलता था यहाँ पे, कहीं पे भी पानी पी लो। शायद इसमें एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि मैं उन दिनों शायद बारिश वाले दिनों में आ रहा हूँगा, शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि सीज़न शायद अभी ये फरवरी चल रहा है, अभी फर्स्ट वीक ऑफ फेब है, तो ये भी हो सकता है कोई फ़र्क। पर मैंने कॉमन ऑब्जर्वेशन से ये देखा है कि सब जगह से पानी के स्रोत ख़त्म हो चुके हैं और बिसलेरी और इन सब में मिल रहा है पानी। सेम हवा के साथ भी होना है, हवा के भी पल्यूट कर देंगे, देख रहे हो ना, प्लास्टिक जलाई जा रही है यहाँ पे। तो अब शुद्ध हवा के लिए तुम्हें पैकेट्स ख़रीदने पड़ेंगे, यही होएगा भविष्य में। ये देखो जंगल का रास्ता है, बड़ा मज़ा आता है यार। ये राजा जी नेशनल पार्क की गहरी रेंज में आता है, नाइट में आना यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की भी और आना भी नहीं चाहिए। तो मैंने तो सुबह ही शुरू करता हूँ, जब भी करता हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने शुरू किया था तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे शुरू कर दिया था परमार्थ निकेतन से, और वहाँ से ऊपर आया था। फिर मैं, बड़ा मज़ा आया था भाई, मेरे को लाइफ टाइम याद रहता है वो वाला, और वीडियो भी अवेलेबल है वो वाला भी शायद। तो
बड़ा अच्छा लगता है वो पुराने वीडियोस देख के। यहाँ पे खच्चर से सामान ला के यहाँ पे बेचते हैं। देखो ये वाला भी एक प्याऊ, ये भी बंद पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर, भी पानी नहीं आएगा, सूखे सब सूखे। अब ये बारिश ना होने की वजह से सूखे हैं या क्या है वो तो पता नहीं, पर पहले और अभी के मैं कहीं पे भी जाता हूँ मैं ये डिफरेंस नोटिस करता हूँ कई बार। प्याऊ सारे तोड़ दिए गए या फिर कुछ बचे हैं बस थोड़े बहुत, बाकी सब ख़त्म हो गया है। सूरज मेरे पीछे से आ रहा है अब। ये एक दो अच्छी बात है मेरी अभी कि मेरे पास बैग ज़्यादा भारी नहीं है, पानी भी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो बस 100 ग्राम पनीर बचा है। अब मेरे को बस मज़े में धीरे धीरे उतरते रहना है। जूते भी सही हैं मेरे आज, रनिंग शूज़ लाया हूँ मैं इस बार। मैं एक हाइकिंग पेयर भी ख़रीदने वाला हूँ एक, वो थोड़ा 10,000 रुपये तक का आएगा शूज़ जो मेरे को चाहिए। ये देखो सामने क्या नज़ारा है, वाह। और इस पे मैं अकेले चलता जा रहा हूँ। तुम लोगों को ये रॉ वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे बताना। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पूरा रॉ रखूँ जिससे तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस लगे कि बिल्कुल एकदम तुम मेरे साथ यात्रा करो। देखो खच्चर वाले वो आ गए, खाली क्यों आ रहे हो, माल तो नहीं है इसके ऊपर, खाली खच्चर आ रहे हैं। सामान छोड़ के आए हैं लेके आए हैं समझ नहीं आ रहा। ये देखो भाई, सामान छोड़ के आए हो क्या नीचे? अच्छा, सामान छोड़ के आए, वही मैं बोलूँ ना, वो ऊपर आते वक्त तो सामान लेके आना चाहिए। पेड़ तक खाली हाथ आ रहे, इसका मतलब ऊपर का कोई सामान था जो नीचे छोड़ के आए। वाह, ज़िंदगी कितनी आसान, रंगीन, अच्छी, सुलभ और खुशी वाली है, लेकिन हम लोग इतना कठिन बना लेते हैं इसे, अपने इतने स्वार्थ जोड़ जोड़ के, इमोशन जोड़ जोड़ के। इमोशन भी बहुत लोगों के दुख का कारण होता है, वो इमोशन घुसा देते हैं हर चीज़ में। माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे, इमोशन। हमसे कंफर्ट नहीं छोड़ा जा रहा, ये स्वार्थ। और कुछ हिम्मत वाला काम नहीं करना, कुछ छोड़ना नहीं है, माँ बाप की प्रॉपर्टी भी ले लेनी है, ये वो। उसके कारण पूरी ज़िंदगी फंसे रहते हैं, 30 साल 40 साल पूरा फंसे पड़े रहते हैं, ना निकलेंगे ना मन की करेंगे। उन्हें पता भी होता है मेरा मन इसमें नहीं लग रहा है, फिर भी कुछ नहीं करते, नल्ले बैठे रहेंगे। अबे एंजॉय करो, निकलो भाई, बाप की प्रॉपर्टी ये सब क्या है, कुछ नहीं है, बंधन है सब कुछ, बंधन है बंधन। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा है ये वो और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, मर जाओगे। बस हाँ, थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा, थोड़ी सिक्योरिटी लगेगी तुम्हें, लेकिन वो हमें सीख करनी ही नहीं चाहिए, हमें उसके पीछे भागना ही नहीं चाहिए, वो तो हमारे लिए और नुकसानदेह है। जो थोड़ा रिस्क रहता है वो थोड़ा सा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। बिना रिस्क के तो सब लल्लू सब ख़त्म हो जाएगा भाई, तुम्हारी पर्सनैलिटी ज़ीरो हो जाएगी, तुम कुछ नहीं रह जाओगे, नल्ले बन जाओगे एकदम। इसीलिए बाहर निकलो, आउट ऑफ कंफर्ट जोन, कुछ काम करो, मेहनत करो, रिस्क लो, डर लगने दो अपने आप को, फेल हो, ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। फेल होना है, डर लगना, ये तो यही तो पर्सनालिटी को शेप अप करता है। और हम लोग इसी से भाग के बस कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, एसी में, बाप के घर पे, मम्मी का खाना खाते रहेंगे गरम गरम। उससे क्या होता है, हम लगातार उसी लूप में फंसे रहते हैं जिसमें हमें नहीं फंसे होना चाहिए, जिसमें से हमें निकल जाना चाहिए और एक अच्छे एक एडवेंचरस रास्ते की ओर बढ़ना चाहिए। वो हम कर ही नहीं पाते हैं। मेरे को लोकेशन अभी भी आइडेंटिफाई हो नहीं रही है, कौन सी लोकेशन है। तुम में से किसी को समझ में आ रही है तो बता दो मेरे को। मेरे को अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है लोकेशन। चलो आगे चलते हैं। तो ये जो है ना कंफर्ट जोन वाला जो है, ये सबसे बड़ा ट्रैप है, और ख़ास तौर से इसमें इंडियन लोग
इंडियन लोग फंसे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ के इंडियन कल्चर के हिसाब से बच्चा 30 साल का हो जाए तो भी उसे बच्चे की तरह रखा जाता है, जबकि 20 साल के बच्चों को बिल्कुल निडर होना चाहिए। 16 साल के बच्चे को घूमने निकल जाना चाहिए, इंटरनेशनल या नेशनल एटलीस्ट ट्रैकिंग कर लेनी चाहिए। पर यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे बच्चा 30 साल का हो जाए, 40 साल का हो जाए, माँ बाप उसके ऊपर कंट्रोल छोड़ना ही नहीं चाहते, कंट्रोल बनाए रखेंगे पूरा, और भरोसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी उसके ऊपर कि वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। भरोसा नहीं करेंगे, उल्टा उसको बेचारे को पंच डाउन करेंगे उसे उल्टा, कि भैया ले तेरे से तो कुछ नहीं होएगा, तू तो नल्ला है, तेरे को तो हमने करके दे दिया तो ये हो गया, वरना भूखा मरता तू, ये होता वो होता, ऐसे ऐसे करके बोला जाता है यहाँ पे इंडिया में उल्टा। ये देखो कितना प्यारा, इतने सारे घर दिखाई दे रहे हैं और एक नदी दिखाई दे रही है। ये 1 पे करूँ, देखो कितना सारा वो दिखाई दे रहा है, मस्त नज़ारे हैं ना। यहाँ पे जितने ढाबे वाबे हैं उन सब से भी यही नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो कभी बैठ के चाय पियो मस्त। मैं तो थोड़ा नीचे जाके पीऊँगा, चाय पीऊँगा। वैसे मैं कॉफ़ी लाया नहीं हूँ, पर आप यहाँ पे कॉफ़ी लेके भी आ सकते हो। तो मैं तो जाके कॉफ़ी बनाऊँगा, सबसे पहले पनीर खाऊँगा, उसके बाद कॉफ़ी बनाऊँगा। ये देखो, ये कच्चा सेटअप बना हुआ है एकदम मिट्टी का। मिट्टी का सेटअप है, उस पर बना चाय। चलो भाई आगे चला जाए। बताओ यार, मैं ये सोचता हूँ इन लोगों का काम क्या है, पूरे दिन बस ऐसे ही बैठे रहो, और यात्री आएंगे उनको चाय बना के दो, ये करके दो, क्या ज़िंदगी है। और ये भी ज़िंदगी इनकी अपनी, मतलब अपनी वजह से ही है, ऐसा नहीं है कि किसी ने करके दे दिया उन्हें या वैसा कुछ है। वो देखो फिर से नज़ारा वही वाला आ गया, क्या नज़ारा है ना। यहाँ से नीचे जाना है मुझे, ये वाला ट्रेल। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो ज़िंदगी है ये इन्होंने अपनी मर्ज़ी से कर रखी है। इतना पैसा कमाने की ज़रूरत इंसान को होती नहीं है, लेकिन इन्होंने बच्चे कर लिए, इन्होंने शादी कर ली, अब इतना सारा वो करेंगे तो पैसा भी तो कमाना पड़ेगा बहुत सारा। फिर ये फंस जाते हैं, पूरे दिन दुकान पे बैठे रहेंगे, शटर खोलेंगे फटर 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 फटर, सुबह सुबह जाके शटर खोलेंगे, करप्शन करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे। क्या क्यों करना पड़ता है ये सब मालूम है? क्योंकि बच्चे पाल लिए, स्वार्थ पाल लिए, इतने सारे गर्लफ्रेंड पाल ली। गर्लफ्रेंड को भी पालते हैं इंडिया में लोग ना, मैं समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जो इंडिपेंडेंट गर्लफ्रेंड है, नो ऑफेंस प्लीज़, तुम इंडिपेंडेंट हो, आई रिस्पेक्ट यू, पर बहुत सारे ऐसे बॉयफ्रेंड या वो होते हैं जो बीड़ा उठा लेते हैं कि भाई मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पैसे कमाऊँगा, ये वो, या फिर पत्नी पाल लेते हैं। नो ऑफेंस टू द इंडिपेंडेंट पत्नीस पर बहुत सारी ऐसी पत्नियां भी हैं जिनको पाल रहे हैं, वो ढो रहे हैं बोझे की तरह। गधी होती हैं एकदम पत्नियां, गधी, ना पैसा कमाना जानती ना वो, बस रोटी बना लेंगी, खचर खचर कपड़े धो लेंगी 4-4 घंटे, है ना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, नो ऑफेंस टू द स्ट्रॉन्ग पावरफुल एम्पावर्ड वुमेंस, पर बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, और हमें उनका भी तुम रीज़न दे सकते हो कि भाई नहीं 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 उनकी गलती नहीं है, उनको तो जैसा माहौल मिला उनके माँ बाप ने, भैया, लेकिन हमें फिर भी उनको गाली तो देनी ही पड़ेगी। गाली दिए बिना काम नहीं चलेगा। जब तक हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे तब तक काम नहीं बनेगा, हमें सबको बोलना पड़ेगा डायरेक्ट। अब वो दिन गए भाई कि इसलिए हो गया, इसलिए हो गया, इसलिए क्या होता है, हुआ तो है ना, उनका भी तो है ना थोड़ा कंट्रीब्यूशन। क्यों होने दिया उन्होंने ऐसा, क्यों नल्ली बनाने दिया उन्होंने अपने माँ बाप को? बुद्धि पकड़ो अपने माँ बाप की फिर, कि क्यों भाई तुमने हमें टिकट बुक करना तक नहीं सिखाया। टिकट बुक करना ही नहीं आता। यहाँ के नल्लियों को देख लो तुम, नल्ली पत्नियों को देख लो, कितनी वो होती हैं, कुछ नहीं आता उन्हें, आगे लंगूर हैं। अब मैं ऐसे ये ट्राईपॉड का ये स्टिक लेके जाऊँगा तो वो गन वन ना समझ लें, हमला ना समझ लें, मैं ये सोच रहा हूँ। वहाँ पे देखो कितने सारे लंगूरों की टोली है, वो डर गए अगर इससे तो मेरे ऊपर हमला ना कर दें वो। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए अब। वो मेरे से डर गए तो मेरे ऊपर ही हमला कर दिया आउट ऑफ फियर, तो मेरी वाट लग जाएगी। और मैंने कुछ पहना भी नहीं है तो दांत भी लग जाएंगे उसके शोल्डर पे, बाजू पे। आई होप ये डर ना जाए मेरे से। वैसे डरेंगे तो नहीं, पर कुछ नया देखते हैं तो ऑब्वियसली
थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मुझे। डर इस बात का लग रहा है कि इनको डर ना लग जाए मेरे से क्योंकि सांप और ये हर जानवर का ना ऐसा ही है, हम उनके नेचुरल हैबिटेट में आ रहे हैं तो हमें मर्यादा में आना चाहिए। और कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ लेके जाएंगे, वो डर गए तो हमारे ऊपर हमला कर देंगे वो। और इंश्योरेंस भी नहीं है यहाँ तो, अपना इंश्योरेंस खुद ही करना पड़ता है हमें। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि इतनी सारी नल्लियाँ हैं, इनको कुछ नहीं आता काम करना, ना सोलो ट्रैवल करेंगी ना अपने माँ बाप की गुद्दी पकड़ेंगी, तो हम इनको कब तक वो दे दें भाई कि भाई ओ कोई बात नहीं, ओ एम्पावर ये क्या है भाई, करो अब गुद्दी पकड़ो अपने माँ बाप की, टाइम आ गया है। अभी भी तुम यही चलोगे तो कितना चलोगे, मतलब यही वाली बात बोलते रहोगे कि भाई हमें तो पढ़ाया नहीं माँ बाप ने, हमें तो कहीं जाने ही नहीं दिया गया, ये सब नहीं चलेगा। अब ख़त्म हो गया, 2026 में ये बहाना नहीं सुना जाएगा। अब मान लो 26 में सुन भी लिया किसी ने तो 27 में नहीं सुनेंगे। कब तक टॉलरेट करेंगे बताओ तुम्हें। नल्लियों नल्लियों निकलो। अरे यार लेंस गलत लगा हुआ है। एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे। ये नहीं मेरा फेवरेट गाना चला ना 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 ना। मेरे को कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मुझे ऐसे गाना पड़ रहा है। ये पेड़ है आगे गिरा पड़ा। अब मेरे को प्यास लगनी शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले मैंने जो दही खाई थी उसका भी हाइड्रेशन ख़त्म हो गया। अब गला सूखने लगा है। अब 4-5 बूंद पानी बचा है बस, उसे पी लेता हूँ। उसके बाद देखता हूँ मैं जानकी तक अगर पहुँच गया तो पानी मिल जाएगा मुझे, अदरवाइज़ कहाँ मिलेगा मुझे पानी पता नहीं। चलो भाई मज़ा तो आया है ट्रैक डाउन करने में, थोड़ी गर्मी भी लगी पर अच्छा है मैं सैंडो पहन के आया था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे ज़्यादा। पर एक और मेरे पास पॉलिएस्टर वाली है, वो पहनी होती तो और ज़्यादा ब्रीदेबल होती है वो। ला 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 ला। और फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छी होती है ये जो ट्रैकिंग में जो ये कर रहा हूँ ना, फिटनेस के लिए बहुत अच्छी होती है। तुम मनचाहा खाना वाना खा सकते हो अगर तुम एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हो या ट्रैकिंग। बच्चों को तो ज़रूर करानी चाहिए ट्रैकिंग, और आप मेरे साथ भी बुक कर सकते हो ट्रैकिंग, या 1 डे 2 डे 3 डे जितने भी आपके पास हैं। मेरी फ़ीस होती है 10,000 रुपीज़, और मैं आपको जो जैसा आप इंजॉय करना चाहते हो ट्रैवल को मैं वो करवाऊँगा आपको अपने साथ ट्रैवल। ये देखो यहाँ से भी ओ थोड़ा थोड़ा पहचान में आने लग गया है कहाँ पे हूँ मैं। नहीं मतलब ये ट्रैक तो पता है मैं, वो वाला दृश्य पहचान में नहीं आ रहा था ना मुझे। ये वाला दृश्य तो तुम पहचान लोगे आप मेरे ख्याल से। ना 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 ना। चलो चलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ भी ट्रैवल कर सकते हो, मैं आपको ट्रैवल करवाऊँगा। ख़ास तौर से किसी को अगर सिक्योरिटी का इशू होता है, ख़ास तौर से जैसे लड़कियों को या बच्चों को, 18-19 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें डर लगता है, कईयों के माता पिता होंगे जो, मेरे ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो तुम। यहाँ पे भेज दो, मैं ट्रैवल करा दूँगा, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करा के ही भेजूँगा उनको लाइफ में, कुछ मज़ा आएगा। क्योंकि मैं ट्रैवल देखो एक शॉर्टकट है यहाँ से, बट आई डोंट सजेस्ट दिस। जब तक तुम्हारे पास बहुत अच्छे जूते ना हो तब तक नॉर्मल रास्ते पे रहना चाहिए, और ख़ास तौर से बारिश वारिश हो रही हो तो शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं मारनी चाहिए। अभी तो बारिश नहीं हो रही है पर मेरे जूते अभी रनिंग शूज़ हैं तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। ओके यहाँ पे मुझे क्लिक करना चाहिए शायद। ओके अब थोड़ा बेटर लग रहा है। 24-25 मिनट का होने वाला है। मैं बिल्कुल रॉ बनाता हूँ कि जिससे तुम्हें रियल एक्सपीरियंस मिले, और मैं रियल ही रहता हूँ। मेरे सारे वीडियो तुम जितने देखोगे, इवन यहाँ का ट्रैवल का भी जो मैंने बनाया पूरा रॉ। कुछ लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग मॉर्निंग में शुरू करते हैं, और एजड लोग भी काफ़ी सारे यहाँ पे दिखते हैं भाई चढ़ाई करते हुए। श्रद्धा की पावर। पर इससे ज़्यादा
फिटनेस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसलिए तो सब गंगा जल लेके आ रहे हैं ये। अरे बोले चलो भाई, भाई ट्रैकिंग करते रहो, तुम्हारी जवानी जिंदा रहेगी, सच बता रहा हूँ, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी और बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। तुम्हारे बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो अलाइंड रहेगा, मतलब जैसे एक स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रॉन्ग बिल्ट होती है जो बॉडी की, उसके लिए तुम्हें लगातार एक्सरसाइज और ख़ासतौर से ट्रैकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ट्रैकिंग में ना पता ही नहीं चलता तुम्हें कितने मजबूत हो जाती है बॉडी। यहाँ से एक शॉर्टकट है, ले लेंगे। चलो ये वाला शॉर्टकट ले लेते हैं। ये मेरे जूते हैं, आ गया शॉर्टकट, ले लिया भाई, ले लिया भाई, ले लिया शॉर्टकट, ले गया ले गया ले गया। अब मैं थोड़ी देर में ही पहुंच जाऊंगा। एक वीडियो मैं बिल्कुल डाउन पे शूट करूंगा, जहाँ पे ये नीलकंठ रास्ता नीचे पहुंचने वाला होता है नीचे की ओर, और एक वीडियो यहीं पे ख़त्म कर दूंगा मैं। ख़त्म करते ही इसको फिर दोबारा चार्जिंग पे लगा दूंगा, क्योंकि आईफोन को बार बार चार्ज पे लगाना पड़ता है, और पर अच्छी बात यह है कि चार्ज भी जल्दी हो जाता है, तो पावर बैंक में लगा दूंगा। क्या प्यारा दृश्य लग रहा है ये, देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, चारों तरफ हरियाली हरियाली। एक और शॉर्टकट है ये वाला, और हम बार बार शॉर्टकट नहीं लेंगे। कई लोग बोलते हैं सोशल ये होता है वो होता है, हम लोगों के सामने बोल नहीं पाते। अरे भैया लोग क्या है, दो कौड़ी के हैं लोग, कुछ भी बोलो, कोई किसी को याद नहीं रखता यहाँ पे, सच बता रहा हूँ। दो कौड़ी के हैं सब लोग, कोई किसी को याद नहीं रखता भाई। एंजॉय करो अपना, पैसा बनाओ, हेल्थ बनाओ, बेशरम बनो और लाइफ को जियो, वरना ये समाज की बनाई हो जो अच्छाई और ये मोरालिटी, अच्छाई और ये सब जो है ना, इमेज, छवि बनाओ, अपनी अच्छी छवि बनाओ, ये सब तुम्हें खा जाएगा, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी ये चीज़ तुम्हारी। छवि बनाने मत जाना कभी भी, जैसे हो वैसे रहो, सीधी बात, सीधी बात, जैसे हो वैसे रहो, स्ट्रॉन्ग रहोगे, मजबूत रहोगे, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील होएगा तुम्हें, डरोगे नहीं कभी भी। चलो फिलहाल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, और मेरे साथ आके ट्रैवल करना है तो आप मेरे साथ भी ट्रैवल कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।